स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि भारत चाइना एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं रशिया के अंदर। ये आप देख सकते हो, इंडिया चाइना ट्रूप्स विल अटेंड मिलिट्री ड्रिल होस्टेड बाय रशिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भारत क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना क्यों कर रहा है और इसके मायने क्या हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूएस के द्वारा क्या बोला गया है। एक्चुअली यूएस के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार यूएस की सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिरकार भारत पूरी तरह से यूएस के साथ क्यों नहीं खड़ा है। इसको लेकर उनका जवाब आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22 अगस्त से यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको हर रोज 8 बजे लाइव क्लासेस कराई जाएंगी और ये पूरा प्रिपरेशन सिर्फ 19,000 में आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, जिसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। उसके अलावा आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये ऑप्शनल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से इसके अंदर अवेल करिए ताकि यहाँ पर भी आपको कम दाम पर जो पूरा ऑप्शनल है वो मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, खबर ये आई है कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे रशिया के अंदर इसी मंथ के एंड में। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज है क्या, कब से कब तक होगा। लेकिन ये जो बड़ी खबर आई है इसका दो मायने आप देख सकते हो। तो दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के तौर पर आपको देखना होगा। एक तो क्योंकि भारत और चाइना एक ही साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों की आर्मी एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है, और क्योंकि लद्दाख के ईस्टर्न लद्दाख के अंदर टेंशंस बना हुआ है, दोनों तरफ आर्मीज अभी भी आपको देखने को मिलेंगी, तो यहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा आपको यह भी समझना है कि रशिया के द्वारा जो इन्वेजन किया गया है यूक्रेन के अंदर, जो पूरा यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसके पर्सपेक्टिव से यहां पर जो ग्लोबल लीडर्स हैं, बाकी के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस और बाकी के यूरोप के देश, वो बहुत ज्यादा नजरें लगाकर रखेंगे कि कौन कौन सा देश रशिया के अंदर जा रहा है, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से यहां पर भारत के लिए जो है दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। जहां तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज की बात है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, वॉस्टॉक 2022 ये रशिया के द्वारा रशिया के अंदर जो अलग अलग यहां पर जगह है वहां पर इसको कंडक्ट किया जाएगा। मैं अभी आपको लोकेशंस भी दिखाऊंगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर भारत, बेलारूस, मंगोलिया, तजिकिस्तान और यहां पर बाकी के भी कई देश हैं जिसमें चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा कल ही यहां पर चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलने वाला है, मतलब लगभग एक हफ्ता ये पूरा एक्सरसाइज चलेगा और जो पूरी दुनिया है वो काफी क्लोजली इसको ट्रैक करने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो एक्सरसाइजेस होते हैं उसका मेन मकसद यही होता है कि जो आर्मीज हैं वो अपने आप में आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। कल के डेट में अगर उनके देश में कोई आतंकवादी हमला होता है या फिर अगर यहाँ पर ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए होता है, उसके पर्सपेक्टिव से ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। भारत की तरफ से मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने अभी तक कोई कमेंट इसके बारे में नहीं किया है, लेकिन जो पीपल फेमिलियर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इस तरह के एक्सरसाइजेस मिलिट्री कमिटमेंट्स को देखते हुए यहां पर मतलब मल्टीलैटरल जो कॉपरेशन होता है उसको देखते हुए करना जरूरी हो जाता है। भले ही हो सकता है कि भारत चाइना एक्सरसाइज ना करना चाहें, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज हो रहा है रशिया के अंदर, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि यहां पर हम भी पार्टिसिपेट करें और यहां पर अपने आप को आइसोलेट ना रखें। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स ने भी यहां पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी इस तरह का एक्सरसाइज हुआ था जहां पर भारत और जो चाइना है उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया था। पिछले साल रशिया के अंदर एक एक्सरसाइज हुआ था ज़ैपैड, ZAPAD 2021 ड्रिल्स। इसके अंदर करीब 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इसके अंदर तो भारत के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था।
अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सरसाइज है वो रशिया में कहाँ होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि साइबेरिया का जो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है उसके भी ईस्टर्न साइड आप यहाँ पर जाओगे, ये वाले एकदम मतलब आप यूँ समझिए कि नीचे जो चाइना का बॉर्डर आप देख रहे हो, यहाँ पर चाइना के बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है कि कई सारे फैसिलिटीज़ हैं, 13 मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर जो रशिया की एयरबॉर्न फोर्सेज हैं, लॉन्ग रेंज और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, और साथ ही साथ बाकी देशों के जो कंटिजेंट्स होंगे मिलिट्री के, वो इसके अंदर यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना क्या कह रहा है, चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि देखिए ये जो भी एक्सरसाइजेस हो रहा है वो हम इंटरनेशनल और रीजनल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट में जो भी यूक्रेन का वॉर है, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेकर इसका कोई मतलब नहीं है। ये रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज होता आ रहा था, इसी की वजह से हम भी यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, भारत के पर्सपेक्टिव से चाइना और भारत की मिलिट्री एक साथ आना ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी भी लद्दाख का जो पूरा एरिया है वहाँ पर टेंशन्स है, प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं कि भारत चाइना के बीच में भी रेगुलर बेसिस पर मिलिट्री एक्सरसाइज होता था, एक ही एक्सरसाइज होता था जिसका नाम आपने सुना होगा, हैंड इन हैंड ड्रिल। और ये लास्ट टाइम जब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 2019 में उमरोई, जो कि मेघालय में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको पता है 2020 में जो डोकलाम वाला पूरा मामला हो गया, उसके बाद तो भारत और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंडक्ट नहीं किया गया था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच कल क्या हुआ, जैसे ही ये पूरी खबरें सामने आई, यहाँ पर जो यूएस की गवर्नमेंट है, आपको पता है जो व्हाइट हाउस है उनके द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और वहाँ पर रिपोर्टर सवाल पूछते हैं। तो रिपोर्टर्स ने यहाँ पर यूएस सरकार से सवाल पूछा कि क्या आप जो मॉस्को को, रशिया को आइसोलेट करना चाहते थे, क्या उसमें भारत आपका साथ नहीं दे रहा है, क्या यूएस इसके अंदर फेल हो गया है। इसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से देखिए क्या बयान आया। उनका यह कहना है कि हम अगर सोचें कि एक दिन के अंदर ही अगर हम भारत का रिलेशन रशिया के साथ खत्म कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत का रशिया के साथ जो रिलेशन है वो कई दशकों पुराना है। इट इज रिलेटेड टू मिलिट्री, इट इज रिलेटेड टू पीपल। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको एक दिन में ओवरनाइट हम खत्म नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म चैलेंजेस होता है, ऐसा यूएस का कहना है। तो इस पूरे बयान से आपको समझने को मिलेगा कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक काफी बड़ा गेम चल रहा है। डेफिनेट सी बात है कि यूएस जो है उसको भारत की आवश्यकता है अगर वो रशिया और चाइना को टैकल करना चाहता है। लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो यहां पर रशिया का पूरी तरह से साथ जो है वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दो हमारे ऐसे नेबर्स हैं जो कि लगातार भारत के ऊपर एग्रेसिव रहते हैं। अगर सोच के देखिए, अगर हम रशिया को अभी पूरा साथ छोड़कर यूएस की तरफ चले जाएंगे, और आपको पता ही है कि यूएस और भारत के साथ जो पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कोई अच्छा नहीं है। यूएस ने एंड मोमेंट पर भारत का कहीं ना कहीं साथ छोड़ा है और विश्वास हमारा यूएस के साथ नहीं है, और इसी की वजह से अभी भी हम रशिया के ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। रशिया के ऊपर आप देखोगे तो चाहे मिलिट्री का मामला हो, इनफैक्ट आपने सुना होगा कि अब जो इराक है उसको भी हमने, मतलब इराक के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो कंट्री है जिससे हम ऑयल मंगा रहे हैं वो अब रशिया बन चुका है। 1947 से ही, जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, भारत जो आज़ाद हुआ था, उसके बाद से यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन जो है, उन्होंने काफ़ी हद तक भारत का साथ दिया, और इसीलिए अब जरूरी हो जाता है चाहे कोई मिलिट्री वेपन हो। आपको याद होगा S-400, ये जो पूरा डील हुआ था भारत और रशिया के बीच में, उसको हमने रद्द नहीं किया। ऑल्दो यूएस ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया काटसा को देखते हुए, लेकिन यूएस को बैक ट्रैक होना पड़ा। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी रिसेंटली भी सुना होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, अभी सिंगापुर में थे, उनका भी बयान आया था कि हमें जो ऑयल खरीदना है वो हम यहाँ पर खरीदेंगे, हमें जो बेस्ट डील मिलेगा वो यहाँ पर हम लेकर रहेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है, इससे क्या हासिल होता है, क्या नहीं होता है, खैर जो भी है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ खबर आई थी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम साइबेरिया के बारे में बात कर रहे थे, साइबेरियन क्रेन आपको पता होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड है जो कि भारत के अंदर आता है। लेकिन भारत के अंदर कौन सा बर्ड सेंचुरी है जो कि स्पेसिफिकली जाना जाता है साइबेरियन क्रेन के माइग्रेटरी, जो साइबेरियन क्रेन है वो उस पर्टिकुलर सेंचुरी में, बर्ड सेंचुरी में आकर रुकते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सा सेंचुरी है जो कि साइबेरियन क्रेन के
तौर पर जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ, वहाँ से आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की प्रिपरेशन आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यहाँ पर सिर्फ 90,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।